क्या आपको पता है जब पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होता है तब वो कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज कॉज करता है जो धीरे धीरे कार्डियक डीसआर्रिथमिया एंड फाइनली कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेशेंट का जान बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होने के साथ ही साथ ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आता है। चलिए आज का वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको याद भी रखेंगे। ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। तो हमारा ब्लड में नॉर्मल पोटेशियम का लेवल कितना होता है 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड ग्रेटर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है तब उसको हम लोग हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। ये पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तब ईसीजी में बहुत सारा चेंजेस आता है। और अगर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में 9 से भी ज़्यादा हो जाता है तब ये कार्डियक अरेस्ट और डेथ कॉज करता है। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया में क्या क्या चेंजेस आता है बॉडी में और ईसीजी में उसको हम लोग एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे। वो हो गया मार्डर। तो एम फॉर आता है मसल वीकनेस। अगर हमारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम में कुछ चेंजेस आता है तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, जैसे कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है उसमें भी प्रॉब्लम आता है। एज ए रिजल्ट जो टिश्यू परफेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, दैट लीड्स टू मसल वीकनेस। इसके साथ साथ यूओएफ एब्सेंट भी मिलता है। आप लोगों को पता है जब हाइपोकैलेमिया होते हैं उसमें हम लोगों का जो यूओएफ है वो देखने के लिए मिलता है, पर हाइपरकैलेमिया में यूओएफ एब्सेंट होता है। आर में क्या है, पीयर इंटरवल इंक्रीज होता है। पीआर इंटरवल क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एबी नोडल कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो एबी नोडल कंडक्शन अगर स्लो या ब्लॉक हो गया तो इसके लिए पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो डी फॉर डिक्रीज पीओएफ, इधर क्या होता है, पीओएफ का जो हाइट है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और पीओएफ वाइड हो जाता है क्योंकि कंडक्शन इसका स्लो हो जाता है। और इसके साथ ई फॉर एक्टोपिक बीट्स एंड एस्केप जो रिदम आता है, क्योंकि पोटेशियम जब इंक्रीज होता है तब क्या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, वाइड हो जाता है। फॉर एज अ रिजल्ट एक्टोपिक बीट आने को देखने के लिए मिलता है। और आर फॉर रेस टीओएफ, इधर क्या हो जाता है, जो टीओएफ होता है वो नैरो हो जाता है और टीओएफ का जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही हम ये शॉर्ट ट्रिक के साथ हाइपरकैलेमिया का जो चेंजेस आता है ईसीजी में वो हम याद रख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।